छात्राः सुप्रभातं। संस्कृतकक्षायां भवतां स्वागतम। आइए आज हम लोग संस्कृत पद्य पीयूषम कक्षा 9 के आरोग्य साधनानि नामक पाठ का अध्ययन करते हैं। वैदिक साहित्य ज्ञान का पूर्व भंडार है। 4 वेदों के अतिरिक्त पंचम वेद आयुर्वेद को माना गया है। इसमें भारतीय चिकित्सा विज्ञान का अपूर्व खजाना भरा हुआ है। उसी के अंतर्गत 2 अमूल्य रत्न चरक संहिता और सुश्रुत संहिता हैं। इन ग्रंथों में रोगों की निवृत्ति का उपाय बताने के साथ साथ वह उपाय भी बताया गया है जिनके पालन करने से रोगों की उत्पत्ति नहीं होती। रचनाकार ने बताया है कि समय से जागने, सोने, भोजन करने तथा व्यायाम करने से शरीर रोगों से दूर रहता है। प्रस्तुत पाठ में आरोग्य की रक्षा के लिए व्यायाम आदि कुछ विषयों पर प्रकाश डाला गया है, जो इस प्रकार हैं। आइए हम श्लोकों का उच्चारण तथा उनके अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धिनी देह व्यायाम संख्याता मात्रया ताम समाचरेत्। स्थैर्यार्था बलवर्धिनी स्थिरता तथा बल को बढ़ाने वाली जो शरीर की क्रिया है, चेष्टा अर्थात क्रिया, सा देह व्यायाम संख्याता, उसको देह का, शरीर का व्यायाम कहा जाता है। ताम मात्रया समाचरेत्, उसको, उस व्यायाम को उचित मात्रा में करना चाहिए। ना अधिक करना चाहिए, ना ही कम करना चाहिए। एक बार फिर से इस श्लोक का अर्थ देखेंगे। स्थिरता तथा बल को बढ़ाने वाली जो शरीर की क्रिया है उसे व्यायाम कहा जाता है। उस व्यायाम को उचित मात्रा में करना चाहिए। अगला श्लोक है लाघवं कर्म सामर्थ्यं स्थैर्यं दुःख सहिष्णुता दोषक्षयोनिवृद्धिश्च व्यायामात् उपजायते। व्यायाम से क्या क्या हमको लाभ होते हैं, देखिए। व्यायाम से लाघवम, फुर्ती आती है। कर्म सामर्थ्यम, काम करने की क्षमता बढ़ती है। स्थैर्यम, स्थिरता आती है। दुख सहिष्णुता, दुख सहन करने की क्षमता बढ़ती है। दोषक्षयः, सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। अग्निवृद्धि च, तथा पाचन शक्ति, शरीर की पाचन शक्ति बढ़ जाती है। व्यायाम से फुर्ती, काम करने की क्षमता, स्थिरता, दुख सहन करने की क्षमता, सारे दोष नष्ट होना तथा पाचन क्षमता बढ़ जाती है। एक बार फिर से अर्थ देख लेंगे। व्यायाम करने से शरीर में फुर्ती, काम करने की शक्ति, स्थिरता, दुख सहने की क्षमता, दोष का नष्ट होना तथा भोजन पचने की शक्ति में वृद्धि होती है। अगला श्लोक देखें। सर्वे स्मृतुस्वहरः पुंभिरात्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतोऽन्यथा। आत्महितैषिभिः पुंभिः, अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्तियों को, सर्वेषु ऋतुषु, सभी ऋतुओं में, अहरहः, प्रतिदिन, बलस्य अर्धेन, बल के आधे भाग से, आधे बल से, व्यायामः कर्तव्यः, व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा यह
हानि पहुंचा सकता है। फिर से एक बार अर्थ देखेंगे। अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को सभी ऋतुओं में प्रतिदिन आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। इसके विपरीत करने पर यह मार देता है, अर्थात शरीर की बड़ी हानि पहुंचा देता है। चौथा, हृदिस्थान स्थितो वायुः यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तद्बलार्धस्य लक्षणम्। व्यायामः कुर्वतः जन्तोः, व्यायाम करते हुए जीव के अर्थात प्राणी के हृदय में जो स्थित जो वायु है, प्राणवायु, यदा वक्त्रम प्रपद्यते, जब मुख भाग में पहुंचने लगे, नहीं जैसे सांस बढ़ने लगती है, तो समझो यह आधी शक्ति होने का लक्षण है। भाई हम आधा बल कैसे मान लें? तो जब हमारे हृदय स्थित जो वायु है मुंह तक आने लगे, अर्थात मुंह से तेज तेज हवा निकलने लगे, तो समझना चाहिए कि आधा बल हमारा लग गया। एक बार इसका अर्थ देखेंगे। व्यायाम करते हुए प्राणी के हृदय में स्थित जो वायु है जब मुख तक पहुंचने लगती है, तो समझो कि यह आधी शक्ति होने का लक्षण है। अगला श्लोक है श्रमः क्लमः क्षयस्तृष्णा रक्तपित्तं प्रतामकः अतिव्यायामतः कासो ज्वरश्छर्दिश्च जायते। श्रमः क्लमः क्षयस्तृष्णा रक्तपित्तं प्रतामकः अतिव्यायामतः कासो ज्वरश्छर्दिश्च जायते। अतिव्यायामात्, अधिक व्यायाम करने से, श्रमः थकान, क्लमः मलिनता, तथा क्षय धातुओं का ह्रास, रक्तपित्तं प्रतामकः, रक्त दोष, तपन, कासा अर्थात खांसी, ज्वरः बुखार, छर्दी अर्थात सर्दी उल्टी उत्पन्न होती है। फिर से देखेंगे। अधिक व्यायाम करने से थकान, मलिनता, धातुओं का ह्रास, रक्त दोष, तपन, खांसी, बुखार तथा सर्दी उत्पन्न होती है। अगला श्लोक। हास्यभास्याध्व ग्राम्यधर्म प्रजागरान् नोचितानपि सेवेत बुद्धिमानतिमात्रया। व्यायामहास्यभास्याध्व ग्राम्यधर्म प्रजागरान् नोचितानपि सेवेत बुद्धिमानतिमात्रया। बुद्धिमान व्यायाम हास्य भाष्याध्व ग्राम्य धर्म प्रजागरान उचितान अतिमात्रया न सेवेत। बुद्धिमान व्यक्ति जो विवेकशील है वह हास्य, हंसी, भाष्य भाषण, अध्व रास्ता चलना, ग्राम्य धर्म स्त्री सहवास, प्रजागरान रात्रि जागरण,
उसको नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अधिक मात्रा में कभी भी बुद्धिमान व्यक्ति को अधिक मात्रा में व्यायाम, हंसी मजाक, भाषण, रास्ता चलना, स्त्री सहवास तथा रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए, है ना। बुद्धिमान व्यक्ति को, फिर से देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति को व्यायाम, ज़्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए, हास्य, ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, भाष्य माने ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, अध्व, ज़्यादा यात्रा नहीं करना चाहिए, ग्राम्य धर्म, स्त्री संगति ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, प्रजागरान, रात को जागरण नहीं करना चाहिए, उचितान अपि मात्र, ये सब उचित हैं लेकिन अति मात्रा में इनको नहीं करना चाहिए। फिर से एक बार देखेंगे, बुद्धिमान व्यक्ति को अत्यधिक मात्रा में व्यायाम, हंसी मजाक, भाषण, रास्ता चलना, स्त्री सहवास, स्त्री का साथ करना, रात को जागरण नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है, शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम मृदनीयात् समन्ततः। शरीरायास जननम, शरीर में थकावट पैदा करने वाला, कर्म व्यायाम संगितम, जो कर्म है, कार्य है, उसे व्यायाम करना कहा जाता है। तत्कृत्वा तु, उसको करने के बाद तो देहम समन्ततः, देह को, शरीर को चारों ओर से सुखम विमृदनीयात्, सुखपूर्वक मलना चाहिए, दबाना चाहिए। फिर से एक बार, शरीर में थकावट पैदा करने वाले कार्य को व्यायाम कहते हैं। इसे करने के पश्चात शरीर को सुखपूर्वक चारों ओर से मलना चाहिए। 7 श्लोक हम लोगों ने पढ़ा, अगला श्लोक देखेंगे। शरीरोपचयः कान्तिः गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। शरीरोपचयः कान्तिः गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। व्यायाम, व्यायाम करने से क्या क्या होता है? शरीरोपचयः, शरीर का विकास होता है। कांति ही, सुंदरता बढ़ती है। गात्राणाम सुविभक्तता, अंगों का सही प्रकार से विभाजन होता है। दीप्ताग्नित्वम, भूख की वृद्धि हो जाती है। अनालस्यम, आलस्य खत्म हो जाता है। लाघवम, निपुणता आती है। तथा मृजा, स्वच्छता उत्पन्न होती है। फिर से देखेंगे, व्यायाम करने से शरीर का विकास, सुंदरता, अंगों का सही प्रकार से विभाजन, आलस्यहीनता, पाचन क्रिया में वृद्धि, निपुणता, स्वच्छता आदि गुण उत्पन्न होते हैं। अगला, न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्यम् अर्दयन्त्यरयो भयात्। न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणं न च व्यायामितं मर्त्यम् अर्दयन्त्यरयो भयात्। व्यायामात्, नहीं अभी ये 10वां था, 9वां देखेंगे।
श्रमक्लमपिपासोष्णौ शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यं चापि परमं व्यायामादुपजायते। व्यायामात व्यायाम करने से, श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता थकान, क्लम इंद्रियों की थकान, पिपासा मतलब प्यास, शीतोष्ण ठंड तथा गर्मी को सहन करने की क्षमता तथा परमम आरोग्यम परम आरोग्यता जायते उत्पन्न होती है। फिर से एक बार अर्थ देखेंगे। व्यायाम करने से इंद्रियों की थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि सहन करने की क्षमता और आरोग्यता उत्पन्न होती है, अर्थात शरीर निरोग हो जाता है। 10वां न चास्ति सदृशं तेन किंचित् स्थौल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्यम् अर्दयन्त्यरयो भयात्। न चास्ति सदृशं तेन किंचित् स्थौल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्यम् अर्दयन्त्यरयो भयात्। तेन सदृशं स्थौल्यापकर्षणं च किंचित नास्ति, उस व्यायाम के समान स्थूलता मोटापा को कम करने का दूसरा अन्य साधन नहीं है। आरयः च और शत्रु भी व्यायामिनं मर्त्यं भयात् न अर्दयन्ति, व्यायाम करने वाले को शत्रु भी पीड़ित नहीं करते। ग्यारहवां श्लोक देखेंगे। व्यायामक्षुण्णगात्रस्य पदभ्यामुद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्वन्ति सिंहं क्षुद्रमृगा इव। न चैनं 11वां है। न चैनं सहसाक्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरीभवति मांसं च व्यायामाभिरतस्य च। जरा च सहसा आक्रम्य एनं न समधिरोहति। जरा अर्थात बुढ़ापा, वृद्धावस्था, सहसा अर्थात अचानक आक्रमण करके एकाएक आक्रमण नहीं करती। बुढ़ापा, व्यायाम करने वाले व्यक्ति को अचानक बुढ़ापा नहीं आता तथा मांस स्थिर हो जाता है तथा मजबूत हो जाता है। 12वां व्यायामक्षुण्णगात्रस्य पदभ्यामुद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति सिंहं क्षुद्रमृगा इव। व्यायामक्षुण्णगात्रस्य पदभ्याम् उद्वर्तितस्य च व्याधयः सिंहं क्षुद्रमृगा इव न उपसर्पन्ति। व्यायामक्षुण्णगात्रस्य, व्यायाम से शरीर के प्रत्येक अंग को स्थिर किया गया हो तथा पदभ्याम उद्वर्तितस्य च, पैरों से शरीर का मर्दन किया गया हो तो व्याधयः, उसके पास जो व्याधय अर्थात रोग हैं, सिंह मृगा एव न उपसर्पन्ति, रोग उसी प्रकार से नहीं आते जिस प्रकार से शेर के पास दूसरे जीव नहीं आ पाते।
अगला श्लोक है 13वां। वयोरूपगुणैर्हीनम् अपि कुर्यात् सुदर्शनं व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनां स्निग्धभोजनम्। गुणैः हीनमपि व्यायामः सुदर्शनं करोति। अवस्था और यौवन के गुणों के न होने पर भी व्यायाम सुदर्शनम कुर्यात्, व्यायाम सुंदर बना देता है। बलवान और चिकना भोजन करने वाले के लिए व्यायाम बहुत लाभकारी है। स्निग्ध भोजिनाम अर्थात चिकना भोजन करने वाले को, बलिनाम अर्थात बलवान लोग, यह पथ्य है, लाभकारी है। किंतु शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः, किंतु ठंड और वसंत ऋतु में व्यायाम का बहुत ही महत्व है, बहुत ही लाभकारी होता है। अगला श्लोक। स्नानं पवित्रं वृष्यं 14 है। पवित्रं वृष्यमायुष्यं श्रमस्वेदमलापहं शरीरबलसन्धानं स्नानमोजस्करं परम्। पवित्रं वृष्यमायुष्यं श्रमस्वेदमलापहं शरीरबलसन्धानं स्नानमोजस्करं परम्। स्नानं पवित्रं वृष्यं, प्रतिदिन स्नान करने से प्रतिदिन स्नान क्या करता है? हमको पवित्र करता है तथा वृष्यम वीरता प्रदान करता है, आयुष्यम आयु को बढ़ाता है तथा शरीर की थकावट को दूर करता है। स्वेद मलापहम, शरीर बलसंधानम परम ओजस्करम, शरीर की थकावट, पसीना, धूल आदि को दूर करता है तो बल को बढ़ाने वाला और शौर्य प्रदान करता है। अगला। मेध्यम पवित्रमायुष्यम अलक्ष्मी कलिनाशनम पादयोर्मल मार्गाणां शौचाधानमभीक्ष्णशः। पादयोः मलमार्गाणां च अभीक्ष्णशः शौचाधानं मेध्यम। स्नान करने से पैरों तथा मलमार्गों की पवित्रता का बार बार ध्यान रखने से स्मरण शक्ति की वृद्धि होती है। मेध्यम अर्थात स्मरण शक्ति की वृद्धि होती है तथा पवित्रम स्वच्छता आती है, आयुष्यम आयु बढ़ती है, लक्ष्मी कलिनाशनम दरिद्रता तथा कलयुग की निर्धनता नष्ट होती है। नित्यं स्नेहार्द्रशिरसः न शिरस्सु। अगला है नित्यं स्नेहार्द्रशिरसा शिरःशूलं न जायते न खालित्यं न पालित्यं न केशाः प्रपतन्ति च। नित्यं स्नेहार्द्रशिरसः न शिरःशूलं, नित्यम अर्थात प्रतिदिन, स्नेह माने तेल से, आर्द्र शीर्षा गीले सिर वालों को शूलम न जायते, सिर में दर्द नहीं होता। न खालित्यम न पालित्यम,
ना तो गंजापन आता है, बाल नहीं झड़ते हैं, न पालित्या, ना ही बाल सफ़ेद होते हैं। न च केशाः प्रपतन्ति, न ही बाल गिरते हैं। फिर से एक बार, सिर में प्रतिदिन तेल लगाने से सिर में दर्द नहीं होता, ना गंजापन होता, ना सफ़ेदी आती है, ना ही बाल झड़ते हैं। अगला श्लोक, बलम शिरः कपालानां विशेषेणाभिवर्धते, दृढ़मूलाश्च दीर्घाश्च कृष्णाः केशा भवन्ति च। स्नेहार्द्र शीर्षः, सिर में तेल लगाने से शिरः कपालानां बलम विशेषेण अभिवर्धते, सिर की हड्डियाँ शक्तिशाली होती हैं। केशाः कृष्णाः दीर्घाः च दृढ़मूलाः च भवन्ति, बाल मजबूत जड़ वाले, लंबे तथा काले हो जाते हैं। इंद्रियाणि प्रसीदन्ति सुत्वग् भवति चाननं, निद्रालाभः सुखं च स्यान् मूर्ध्नि तैलनिषेवणात्। इंद्रियाणि प्रसीदन्ति सुत्वग् भवति चाननं, निद्रालाभः सुखं च स्यान् मूर्ध्नि तैलनिषेवणात्। मूर्धनि तैल निषेवणात्, सिर में तेल लगाने से इंद्रियाणि प्रसीदन्ति, सभी इंद्रियां प्रसन्न होती हैं। आननं च सुत्वग्, हमारा मुख अच्छी त्वचा वाला, सुंदर शरीर, सुंदर त्वचा वाला हो जाता है। तथा निद्रालाभः सुखम च स्यात्, तथा निद्रा में नींद आती है तथा सुख प्राप्त होता है। न रागान्नाप्य विज्ञानात् आहारमुपजा योजयेत्, परीक्षितमस्नीयात् देहो ह्याहारसंभवः। न रागात् न अपि अविज्ञानात्, न तो रुचि के कारण, रागात अर्थात रुचि के कारण, न अपि अविज्ञानात् और बिना जाने हुए, रुचि के बिना तथा बिना जाने हुए, बिना परीक्षा किए हुए। आहारम उपयोजयेत्, आहार नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। परीक्षितम अस्नीयात्, भली प्रकार से परीक्षण किया हुआ भोजन ही करना चाहिए। देहो ही आहार संभवः, क्योंकि शरीर का स्वास्थ्य भोजन से ही संभव है। अगला, हितासी स्यान्मितासी स्यात् कालभोजी जितेन्द्रियः, पश्यन् रोगान् बहून् कष्टान् बुद्धिमान् विषमासनात्। हितासी विषमासनात् बहून् कष्टान् रोगान् पश्यन् बुद्धिमान् जितेन्द्रियः। हितासी मितासी स्यात् कालभोजी च स्यात्। विषमासनात्, विषम भोजन करने के कारण बहून् कष्टान्, बहुत सारे कष्ट, रोगान पश्यन्, तथा रोग को देखते हुए, जितेन्द्रियः, जितेन्द्रिय व्यक्ति को, हितासी हित कर भोजन करने वाला, मितासी कम भोजन करने वाला, तथा कालभोजी ऋतु के अनुसार भोजन करने वाला होना चाहिए। फिर से अर्थ देखेंगे, विषम भोजन करने के कारण बहुत से रोग व कष्टों को देखते हुए समय पर कम तथा अच्छा भोजन ही करना चाहिए। जितेंद्रिय
और बुद्धिमान व्यक्ति का यही कर्तव्य है। नरो हिताहारः विहारसेवी समीक्षकारी विषयेष्वसक्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। हिताहार विहार सेवी, सोच समझकर कार्य करने वाला, समीक्षकारी विचार कर कार्य करने वाला, विषयेषु असक्तः राग रहित विषयों में आसक्ति न होना, दाता देने वाला, समः सभी को समान भाव से देखने वाला, सत्यपरः सत्य का पालन करने वाला, आप्तोपसेवी विश्वसनीय व्यक्तियों का संसर्ग करने वाला, भवत्यरोगः निरोग होता है। फिर से एक बार अर्थ देखेंगे। हितकारी भोजन करने वाला, उचित विहार करने वाला, विषयों में अनासक्त, उदार तथा समभाव रखने वाला, सत्य का पालन करने वाला, दानी, क्षमाशील तथा विश्वसनीय लोगों के साथ रहने वाला मनुष्य ही सदैव निरोग रहता है। आज हम लोग इन श्लोकों के अर्थों को समझा। आप लोग श्लोकों का कंठस्थीकरण करेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज का दिन मंगलमय हो। कल पुनः दूसरी कक्षा में पुनः मिलामः। तावत् धन्यवादः। शुभमस्तु।